तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक में ट्यूशन में टोपी पहनने पर मुस्लिम छात्र की आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने की जबरन पिटाई, लगवाए जय श्री राम के नारे, बड़ा तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने चीन को लेकर मोदी अमित शाह को दिया चैलेंज, कहा मोदी अमित शाह में दम है तो चीन में घुसकर क्यों नहीं करते मोदी अमित शाह हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार ने मुसलमानों के समर्थन में लिया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार मुस्लिम बच्चों को पढ़ने के लिए हर महीने देगी 3000 रुपए, आरएसएस और हिंदू संगठनों की जली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि निहंगे सिखों ने मोदी सरकार को फिर से दी खुली धमकी, कहा अब कोई और निहंगा सिख नहीं करेगा पुलिस के सामने सरेंडर, अगर प्रेशर मोदी सरकार ने डाला तो चारों साथियों को जबरदस्ती जेल से छुड़ा लेंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों का जानी दुश्मन बना आईएसआई, खुलेआम दी धमकी, कहा जहां पर भी आप रहोगे हम तुम्हें वहीं पर मार देंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में आज पूरे देश में किसान रोकेंगे ट्रेनें, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में ट्यूशन में टोपी पहनने पर मुस्लिम छात्र की आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने की पिटाई, लगवाए जय श्री राम के नारे। जी दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में हिंदू संगठन आरएसएस की गुंडागर्दी मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती ही जा रही है। अब नया मामला ट्यूशन को लेकर है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में ट्यूशन में टोपी पहनने पर मुस्लिम छात्र की आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बेरहमी से पिटाई की है। हालत इतनी बिगड़ गई छात्र की कि छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि छात्र का नाम रेहान बताया जा रहा है। रेहान को सिर्फ आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने इसलिए पीटा है क्योंकि वह ट्यूशन में अपनी मजहबी टोपी पहनकर चला गया था। छात्र की उम्र 14 साल बताई जा रही है और यह घटना कर्नाटक के बागलकोट की है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना केवल रेहान के साथ ही नहीं हुई है। जब रेहान को आरएसएस के कार्यकर्ता पीट रहे थे तो उसके मुस्लिम छात्र उसे बचाने के लिए आए तो उनको भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह से पीटा है, जिसमें 2 बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भैया आपको बता दें कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने पीटकर रेहान के परिवार को धमकी दी है कि अगर उनके खिलाफ एफआईआर की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं, हम छात्र के साथ साथ उनको भी पीटेंगे। जिसके चक्कर से परिवार ने डर के मारे एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई है। तो किस तरह से कर्नाटक में भाजपा और आरएसएस की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को दिया चैलेंज, कहा अगर मोदी में दम है तो चीन में घुसकर करे हमला। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन को लेकर पूरी भाजपा सहित प्रधानमंत्री मोदी को आज असदुद्दीन ओवैसी ने चैलेंज दे दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तराखंड में चीन की घुसपैठ पर प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने सेना का इस्तेमाल चुनाव में किया था। अगर मोदी ने पुलवामा में हमले का बदला पाकिस्तान में घुसकर लिया था, अगर मोदी में अब दम है तो चीन में घुसकर हमला मोदी क्यों नहीं करते हैं। आखिरकार जब पाकिस्तान का नाम आता है तो भाजपाई हमले की बात करते हैं, लेकिन जब चीन का नाम आता है तो पूरी भाजपा को सांप सूंघ जाता है और बातचीत की बात मोदी सरकार करने लगती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं पूरी भाजपा सहित प्रधानमंत्री मोदी और योगी को चैलेंज देता हूं कि अगर इनमें दम है तो ये चीन में घुसकर हमला करके दिखाएं और घुसपैठ का बदला लें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने आज भाजपा पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र में मुसलमानों के समर्थन में लिया बड़ा फैसला। मुस्लिम छात्रों को पढ़ाई के लिए 3000 रुपए देने का प्रत्येक महीना किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों के समर्थन में आज बड़ा फैसला महाराष्ट्र में लिया है, जिसके बाद पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रत्येक महीना 3000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद आरएसएस सहित हिंदू संगठनों की जल गई है। भैया आपको बता दें कि इसकी घोषणा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने की है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक विकास विभाग हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को हर महीना 3000 से 3500 रुपये दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से दिए जा रहे इस खास सहयोग से छात्रों को उनकी पढ़ाई में फायदा मिलेगा। पैसे की तंगी की वजह से जो छात्र पढ़ाई छोड़ने को मुस्लिम मजबूर हो जाते हैं, इस राशि से उन्हें कहीं ना कहीं मदद जरूर मिलेगी, जिसके बाद पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जिसको सबसे बड़ा मुस्लिम विरोधी माना जाता था, आज वही मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र में सबसे अच्छे काम कर रहा है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हत्या के बाद निहंगे सिखों ने मोदी सरकार को दी धमकी, कहा अब और कोई नहीं करेगा सरेंडर, प्रेशर डाला तो चारों साथियों को भी छुड़ा लेंगे। जी दोस्तों आपको बता दें कि
सिंगू बॉर्डर पर 2 दिन पहले दलित लखवीर सिंह की बेरहमी से हत्या के बाद भी निहंगे सिखों के तेवरों में नरमी नहीं आई है और अब निहंगे सिखों ने मोदी सरकार को ही धमकी दे दी है और कहा कि वे 4 साथियों का सरेंडर करवा चुके हैं और अब वो किसी और की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। आगे सिखों ने कहा कि अगर अब भी पुलिस ने दबाव बनाने की कोशिश उन पर की तो उन साथियों को भी छुड़वा लेंगे जो जेल में हैं। निहंगे सिखों ने शनिवार रात को 2 निहंगे सिखों के सरेंडर करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ये चेतावनी दी है। बाबा राजाराम सिंह ने साफ कहा है कि उन्हें कानून हाथ में लेने को मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा कि 2015 से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाएं की जा रही हैं, लेकिन सरकार और पुलिस भी उनको न्याय नहीं दे रही है। ऐसे में उन्हें अब ये काम खुद ही करना पड़ा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा बयान निहंगे सिखों ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों का जानी दुश्मन बना ISI खुलेआम दी धमकी, कहा जहां भी आप रहोगे हम तुम्हें मार देंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब ISI पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। ISI न सिर्फ शिया समुदाय को टारगेट कर धमाके कर रहा है बल्कि खुलेआम इस समुदाय के कत्लेआम की भी चुनौती दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जुमे की नमाज के बाद एक मस्जिद में फिर से हमला करने के बाद आज खुलेआम फिर से ISI ने शिया समुदाय को धमकी दी है। शिया समुदाय को धमकी दिया कि अफगानिस्तान में जहां पर भी शिया समुदाय के लोग रहेंगे हम वहां पर उन्हें मार देंगे और किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब तालिबान भी इनके समर्थन में उतरा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन को लेकर शरद पवार ने मोदी को दी नसीहत, कहा किसान आंदोलन को कर दो खत्म वरना हो सकती है आपकी हत्या। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किसान आंदोलन को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र किया है और कहा कि पंजाब के किसानों को परेशान नहीं करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि पंजाब सिंह जैसा राज्य है, ऐसे राज्य के बहुसंख्यक किसानों को परेशान मोदी सरकार को नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने मोदी सरकार को पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में देश ने इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में इसकी कीमत चुकाई है, इसलिए किसान आंदोलन को अगर मोदी सरकार खत्म कर देगी तो ठीक है, वरना आगे भी इसके परिणाम हमें ऐसे ही भुगतने पड़ सकते हैं। आपकी हत्या सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं की हत्या हो सकती है। यानी ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की उन्होंने आशंका किसान आंदोलन से जता दी है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और भाजपा ने एक बैठक भी कल बुलाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बर्बादी की कगार पर पहुंचा श्रीलंका, भारत से मांगा $50 करोड़ का लोन। जब दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन में कोरोना वायरस से मरने वाले मुसलमानों को जलाने का आदेश देने वाला श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और बर्बादी की कगार पर अब मोदी सरकार से श्रीलंका ने गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि कच्चे तेल के भुगतान के लिए श्रीलंका ने भारत से $50 करोड़ का लोन मांगा है। वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने इसकी मांग की है, जिसमें उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि देश में ईंधन की मौजूदगी उपलब्धता की गारंटी अगले साल तक जनवरी तक हो सकती है। जनवरी के बाद यहां पर सब कुछ बंद हो जाएगा, इसलिए किसी देश से लोन लेने की जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका को और किसी देश ने तो लोन दिया नहीं है, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने भारत से $50 करोड़ का लोन मांगा है। अब देखते हैं कि मोदी सरकार श्रीलंका को लोन देती है या नहीं। पहले भी मोदी सरकार श्रीलंका की मदद कर चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में आज देश भर में किसान रोकेंगे ट्रेनें, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी घटना के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज पूरे देश में किसान ट्रेन रोकेंगे और रेल रोको अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों को लेकर किसानों ने साफ कहा है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं उन्होंने कहा है कि जब तक मोदी सरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त नहीं करती है और उन्हें जेल में नहीं डालती है, तब तक ऐसे ही हम आंदोलन देश में करते रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेता के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें 4 किसान सहित 4 अन्य लोगों की हत्या हो गई थी। उसके बाद किसानों ने फैसला किया था कि जब तक इन दोनों बाप बेटाओं को जेल बीजेपी नहीं पहुंचाती है तब तक हम ऐसे ही आंदोलन जारी रखेंगे और इसी के विरोध में आज पूरे देश में आज किसान ट्रेन रोकेंगे। वहीं आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसान ट्रेनों को रोकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमित शाह ने सावरकर को बताया महान देशभक्त, युवा पीढ़ी से प्रेरणा लेने की अपील भड़के लोग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में वीर सावरकर को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें महान देशभक्त बताते हुए विपक्ष को आड़े हाथ लिया है।
अमित शाह ने कहा है कि ऐसी देशभक्ति कम देश में देखने को मिलती है जो हंसते हंसते देश के लिए अपने जीवन के लगभग 10 साल जेल की काल कोठरी के भीतर बिता दें। ये बातें आज उन्होंने अंडमान निकोबार में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही हैं। भैया आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार सावरकर को बीजेपी का दलाल बताती थी और इतिहास में भी इसका उल्लेख है। भैया आपको बता दें कि इन पर आरोप लगते हैं कि जब गांधी जी सहित देश की जनता देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी तो आरएसएस और सावरकर अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और उनका विरोध कर रहे थे जो भारत को आजाद दिलाने की मांग कर रहे थे। लेकिन अब अंधभक्त इतने हो गए हैं देश में बीजेपी में कि किस तरह से सावरकर को ही गौमूत्र पीने वाले लोग देशभक्त बता रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं।